Good afternoon, children. This is your Sita ma'am again. How are you all? I hope you are all fine. Let's begin. बेटा मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था. ओके कि ये देखिए ये यहाँ तक है ना, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सोसाइटी में हमको घर की ज़रूरत क्यों होती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत को और हम ऐसा घर ढूंढते हैं जहाँ हम आस पास सब कुछ मिल सके. तो यहाँ तक दिस पेज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ओके, लेट्स मूव ऑन. शेयरिंग स्पेस विथ नेबर. शेयरिंग स्पेस नहीं तो एक स्टोरी है बेटा. There was a farmer who gave the best quality corn. Every year he won many prizes. Once a newspaper reporter interviewed him and learned something very interesting. The farmer shared his corn seeds with his neighbor. How can you afford to share your corn seeds with your neighbor? They are also entering the same competition with you, the reporter asked. Sir, said the farmer, the winds pick up the pollens from the ripened corn and swirl it from fields to field. Hence I always share my sweets with all my neighbors so that we grow good quality corn. How true. ये देखिए बेटा, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि एक स्टोरी है फार्मर की, जो बोलता है वो ना हमेशा बेस्ट फार्मर के अवार्ड जीतता है. तो उससे एक रिपोर्टर ने पूछा कि तुम हर बार तुम सबसे अच्छा कॉर्न कैसे उगा लेते हो. तो वो बोलता है कि मैं अपने सारे जब भी मेरे कॉर्न होता है तो मैं उस कॉर्न के कुछ हिस्से सबको बांटता हूँ. तो उसने रिपोर्टर ने बोला कि तुम्हारे साथ तो सब कंपटीशन कर रहे हैं, तुम क्यों बांटते हो. तब उसने बोला कि हवा से विंड में हवा एक विंड फील्ड से दूसरी फील्ड में जब जाती है तो पोलन ग्रेन्स भी एक्सचेंज करती है. तो वो पोलन ग्रेन से वो लोग के वीड्स भी बहुत अच्छे ग्रो होते हैं और मेरे वीड्स भी बहुत अच्छे. तो वो क्या एक्सचेंज ऑफर सीड्स वो जब बांटता है तो उनके सीड्स उगा देते हैं, तो वो सीड्स से फिर से अच्छे सीड्स से फिर से अच्छी फसल होती है. तो बेटा बोलते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे. तो अच्छे सीड्स डालोगे खेती में तो अच्छी फसल होगी. इसलिए वो बोलता है कि मैं अच्छी फसल के लिए अच्छी सीड्स डालता हूँ. आगे पढ़ते हैं. We cannot improve the quality of your life unless your neighbor's life improves. Those who want happiness must help others to find happiness. The welfare of each and every member of the society is necessary. The story highlights the importance of responsibility and teaches us community living. Create a very happy, safe and comfortable neighborhood. एक और चीज़ हमको ना ये बात याद रखना है कि हम अकेले नहीं जी सकते, हमको किसी न किसी की ज़रूरत है. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको सब्जी वाले की ज़रूरत है, हमको दूध वाले की ज़रूरत है, हमको राशन वालों की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते. तो सोसाइटी में हमारी लाइफ तभी अच्छी हो सकती है जब हम दूसरों का भला सोचें. हम किसी का भला करेंगे, लोग हमारा भला करेंगे. और हम जब मैंने अभी बताया ना, हम जब सबका भला करेंगे तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी, है ना. सो वी कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी. अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने से नहीं होगा. हम अपने आप को अच्छा बनाने का तरीका सबसे अच्छा क्या है, जब हम दूसरों से अपनी खुशियाँ बांटें, है ना. ये देखिए, वी दोज हु वांट टू शेयर हैप्पीनेस दे आर हेल्दी. जब हम दूसरों की मदद करें, दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाएं, तो अपने को भी स्माइल मिलेगा. वो हमको इन रिटर्न स्माइल देंगे, और जब हमको इन रिटर्न स्माइल देंगे ना बेटा, तो हम सबसे खुश होंगे. तो हम सबकी मदद करनी चाहिए. अभी आप देखिए, कोरोना वायरस के कारण सब लोगों की मदद करते हैं. कुछ लोग पुलिस वाले देखिए सबकी मदद करते हैं, किसी का हैप्पी बर्थडे मनाने जाते हैं तो कोई पुलिस वाले मास्क बांटते हैं, तो कोई लोग घर घर जाके खाना बांटते हैं, सबको फ्री में खाना बांटते हैं ताकि उनको खुशियाँ मिले. ये अच्छी चीज़ है ना. वेलफेयर मतलब लोगों का भला होना चाहिए. जो भला मैंने अभी आपको बताया, जैसे मास्क बांटना भला है, जैसे दूसरों की मदद करना भला है, जैसे किसी का खाना खिलाना भला है. आप देखिए गली कूचरों में कितने कुत्ते हैं जिनको खाना नहीं मिलता. अगर हम उनको भी खाना देते हैं तो हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं,
है ना। तो वेलफेयर करना चाहिए सोसाइटी में, सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं सबका ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अपने नहीं। मेरे घर का आंगन साफ़ है, मैं बस खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, नहीं, ये नहीं। सबका भला करो, बोलते ना, सबका भला करो भगवान, गा है ना एक ऐसा कुछ भजन। तो सबका भला करना चाहिए, तो अपने अपने आप हम सबका भला हो जाता है। जैसे उसने ऊपर देखिए, ऊपर वो फार्मर ने सबका भला किया, सबको अपने कौन बांटा, तो ऑब्वियसली उसका भगवान सब भी सबसे अच्छा कौन हुआ, इसलिए वो हमेशा सबसे बेस्ट फार्मर का अवार्ड जीता है। द स्टोरी हाईलाइट्स, वही स्टोरी बता रहा है हम सबको अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ट्रैफिक राइट फॉलो करेंगे तो अब आप खुद भी एक्सीडेंट नहीं कराओगे, न किसी का एक्सीडेंट होगा, तो सब सेफ होंगे, आपकी लाइफ सुरक्षित, दूसरों की लाइफ सुरक्षित, तो आप भी खुश, परिवार वाले भी खुश, और खून खराबा नहीं होगा, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, और एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो कितना अच्छा है। वैसे ही नेबर्स के साथ अच्छी दोस्ती बना के रखो, उनके साथ प्यार से रहो, गिव एंड टेक करो, कुछ उनको खाने को दो, कुछ आप खाने को दो, बना के दो, तो इससे क्या होगा, हमारे बीच खुशियाँ फैलेगी, और हमारे घर का नेबर्स भी ध्यान रखेंगे, और हम भी उनके। ये नेबर वॉच है। ये नेबर वॉच क्या होता है, नेबर वॉच का मतलब होता है आसपास क्या हो रहा है आपके घर के, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी पुलिस आए तो उनको बता सकें। देखो, द पुलिस एनकरेजेस पीपल टू फॉलो द नेबरहुड वॉच plan. Any suspicious character or activity in your locality must be reported to neighbors by neighbors. It is a wonderful way of crime prevention, ensuring the safety of resident, especially the elderly member and children. कभी कभी देखिए घर के आसपास लोगों को, घर के आसपास कोई संदिग्ध माने कि कोई आपके घर पे नज़र रख रहा है, तो उस पर ध्यान रखिए, कौन है, कैसा दिखता है, क्यों बार बार वो आ रहा है, क्या चाहता है, कहीं वो बच्चा चोर तो नहीं है, कहीं वो चोरी करने के इरादे से तो नहीं आता है, और घर में घुस के लूट पाट तो नहीं करना चाहता है। तो ये घर पड़ोसियों का भी ध्यान रखना है, अपने घर का भी ध्यान रखना है, और हमको सतर्क रहना है। ये आपने क्राइम पेट्रोल में बहुत बार देखा होगा कि छोटी छोटी बातों का हम सतर्कता बरतें तो हम बहुत अच्छी नेबरहुड बना सकते हैं, अपनी सोसाइटी सबसे अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। चलिए, यहाँ पे एक और चीज़ है, केयरिंग फॉर नेबरहुड। अब हम नेबरहुड में रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो हम पढ़ते हैं। मोस्ट पीपल कीप देयर ओन हाउसेस नीट एंड टाइडी फ्रॉम इनसाइड, बट डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। मतलब आप देखिए, घर में तो बहुत साफ़ सफाई है, पर पूरा कचरा ले जाकर बाहर रोड पे डाल देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे आसपास मक्खी मच्छर फैलेंगे तो बीमारियां फैलेंगी। तो ये सफाई करने का अच्छा तरीका नहीं है। सफाई का मतलब ये होता है अपने घर के साथ साथ घर के बाहर के इलाकों को भी साफ़ करना चाहिए। इमेजिन द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट, एवरीवन एक्टेड in this manner. We must keep the same cleanliness standard in the surrounding that we keep in our house. जैसे घर में सफाई बहुत अच्छा से आप करते हैं, वैसे बाहर का आंगन, बाहर की सफाई का भी ध्यान रखना हमारा ही फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं कर सकते तो नगर निगम के कर्मचारियों को पैसे देकर भी आप करवा सकते हैं। A clean neighborhood does not हैव गार्बेज हीप। गार्बेज क्या होता है बेटा, कचरा का जो हीप होता है, हीप मतलब ढेर, उसमें मक्खी मच्छर नहीं पनपेगा, और मक्खी मच्छर नहीं पनपेगा तो अनप्लीजेंट स्मेल, गंदी बदबू नहीं आएगी, तो आपका मोहल्ला साफ़ सुथरा नीट क्लीन होगा। एज अ गुड नेबर, अब आप अच्छे नेबर हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। वी शुड हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होना चाहिए, वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ टीवी एंड रेडियो लो। सबसे पहले बात, आप टीवी रेडियो जब चलाते हैं तो आपके घर तक ही आवाज़ रहनी चाहिए। पड़ोसियों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके घर में बहुत बड़ी टीवी है और आपके पास बहुत अच्छा एक रेडियो या साउंड सिस्टम है। आवाज़ लो रखिए, दूसरों को घर के में परेशानी, कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, तो इसीलिए दूसरों को परेशान ना करें। अपनी टीवी की आवाज़ अपने घर तक ही सीमित रखें, स्पेशली एट नाइट। और रात को तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ये गंदी बात, बहुत बैड मैनर्स में आता है।
वी शुड नॉट यूज़ नॉइजी इक्विपमेंट एट नाइट लाइक वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर। हाँ, रात को ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें जिससे बहुत आवाज़ हो, जैसे वैक्यूम क्लीनर से बहुत आवाज़ है, वॉशिंग मशीन से बहुत आवाज़ आती है। आजकल हालांकि अच्छी वॉशिंग मशीन आने लग गई जिसमें आवाज़ नहीं आती, वो यूज़ करिए। लेकिन अगर आपकी वॉशिंग मशीन में बहुत आवाज़ आ रहा है या आप कोई ड्रिल, अब पता चला रात को आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं दीवार में एक कीला खोद के उसमें मैं फ़ोटो टांगूँ, दैट्स नॉट गुड। आप रात में मत करिए, आप दिन में करिए, क्योंकि आपके पड़ोसियों की नींद जग जाएगी और वो आपके आके चिल्लाएंगे। तो बेटर है कि आप ऐसा काम नहीं करिए। वी शुड इन्फॉर्म our neighbor in advance if you have a party, we should always organize a, हाँ पार्टी है आपके घर में, आपके आसपास में, तो पड़ोसियों को ज़रूर बताइए, पड़ोसियों की हेल्प लीजिए कि देखिए हमारे घर के सामने ना कुछ गाड़ियाँ आके खड़ी होंगी, तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, एक दिन के लिए स्पेयर कर सकते हैं। आप अपने पड़ोसियों को भी पार्टी में बुला लीजिए, तो वो भी समझेंगे अरे वाह कि कोई बात नहीं, गाड़ियाँ हमारे यहाँ भी रख लो। कुछ सामान ऐसा होता है कि सपोज़ आपके घर में सोफ़ा है, आपको पूजा पाठ करनी है और सोफ़ा को बाहर निकालना है, तो पड़ोसी के घर भी रख सकते हो, पड़ोसी के साथ अच्छे टर्म्स रखिए, पड़ोसी खुद बोलेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ रख लीजिए। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं ना जो इतने हेल्पफुल होते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ रख लीजिए बोल के हेल्प करते थे। तो वैसे पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते होने चाहिए, और हमेशा उनको पार्टी या कुछ आप फंक्शन कर रहे हो तो आप पहले से बता दें ताकि वो भी आपकी मदद करें, उनको पहले ज़रूर इनवाइट करिएगा। वी शुड ऑलवेज़ ऑर्गेनाइज अ कारपूल। ये कारपूल क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए मंदिर हौसद में बालाजी कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे हैं जो डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं। अब सब के सपोज़ एक दिन बस नहीं आई है ना, और डीएवी सपोज़ उसमें से 20 बच्चे हैं, तो एक जन अपना अपना स्कूटर लेकर अगर जाएंगे तो रोड पे कितनी ट्रैफिक जाम हो जाएगी। नहीं, ये गंदी बात। तो बेटर क्या करना चाहिए, सपोज़ आपके पड़ोसी का बच्चा और आपके बच्चे भी डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए, कार है अगर आपके पास तो कार में सबको बैठा लो और सब कुछ छोड़ने चले जाओ, ठीक है, सब छोड़ के आ जाएंगे और आपके पड़ोसी लेके आ जाएंगे। तो क्या हुआ, एक ही बार पेट्रोल खर्च हुआ, एक ही पेट्रोल में सारे बच्चे चले गए और एक ही पेट्रोल में सारे बच्चे आ गए। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कारपूल, है ना। और आजकल स्कूटर पूल भी होने लगे, स्कूटर में बैठ के चले जाओ, है ना। तो स्कूटर में भी एक साथ बैठकर हम लोग आना जाना कर सकते हैं, जिससे कि अपने पेट्रोल भी बचेगा, एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा, और क्या चाहिए, पॉल्यूशन से भी बचेंगे। इसको कारपूल और पेट्रोल पूल बोलते हैं। और शेयर द पार्किंग स्पेस, मैंने अभी आपको बताया कभी कभी पार्किंग को लेकर बहुत झगड़ा होता है कि मेरी गाड़ी मेरे दरवाजे पे क्यों डाल दी, है ना। तो उस सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर झगड़ा ना करें। ऑलवेज़ बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ एमरजेंसी। अच्छा, एमरजेंसी में कभी आपकी इमरजेंसी में आपके नेबर आए, बोले कि प्लीज़ आपकी गाड़ी दे दो, मेरे को अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो आप ज़रूर दें, है ना। आज आप उनकी मदद करोगे, कल वो आपकी मदद करेंगे। तो मैं हो सकेगा तो इसके लिए एक वीडियो ढूंढ के आपको भेजूँगी। लेकिन आप इन सब के अलावा आपके अंदर भी हेल्पिंग नेचर की हैबिट आनी चाहिए। अच्छा इंसान बनना सबसे ज़रूरी होता है। बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान, बहुत बड़े डॉक्टर हो, बहुत बड़े इंजीनियर हो, लेकिन आपके अंदर छोटे छोटे संस्कार ही नहीं हैं, किसी को हेल्प करने का नेचर ही नहीं है, तो आप कभी अच्छे इंसान नहीं हैं। दूसरों को स्माइल करो, दूसरों की मदद करो। ये देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा मधुमक्खी सबको हेल्प करती है, और मधुमक्खी एक साथ रहती है, एक दूसरे की हेल्प करके लोगों को इनसे सीखना चाहिए। जैसे मधुमक्खी रानी मक्खी के साथ मिलकर पूरे मधु और शहद इकट्ठा करते हैं, वैसे ही हम सबको एक साथ रहना चाहिए। और ये आपका क्लास में अभी हम करेंगे। एंड ये आपका टेबल है जो आपको खुद सॉल्व करना है। हाँ, अभी यहाँ आते हैं 2 स्टेट्स वेयर होम हाउस बोट्स आर यूज। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, कश्मीर एंड केरल, जहाँ पे हाउस बोट्स यूज़ होते हैं। 1 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडियन यूनियन। तो आप यहाँ पे अंडमान निकोबार, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि इधर ए, इधर बी, इधर सी, इधर आएगा लक्षद्वीप, इधर आएगा अंडमान निकोबार, इधर आएगा श्रीलंका, है ना।
तो ये आपको क्या बनाना, अंडमान निकोबार या आप लक्षद्वीप कुछ भी बना सकते हैं। स्टेट वेयर भीमबेटका केव्स आर, ये आपको पता, मध्य प्रदेश। वन हिली स्टेट, आप वन हिली स्टेट आप हिमाचल प्रदेश बना सकते हैं, आप उत्तराखंड बना सकते हैं, आप कुछ भी कलर कर सकते हैं। अ स्टेट सिचुएटेड अलॉन्ग द अरेबियन सी, अब देखिए ये है इंडियन ये पेनिनसुला, यहाँ पे आप कुछ भी, यहाँ पे देखिए आपका अरेबियन सी में गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गोवा है, तो आप कोई भी एक कलर कर लीजिए तो वो आपका अरेबियन सी के बाजू में स्टेट आ जाएगा। सो दिस इज़ स्टिल हियर, आपका मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगी। और ये जो बेटा आपका आज का जो टास्क है, आज आप मैं क्लास के दौरान A B C और D आप कंप्लीट करके मेरे को दिखाएंगे। पहले A पोर्शन दिखाएंगे, फिर अब B पोर्शन दिखाएंगे, फिर C पोर्शन दिखाएंगे, फिर D पोर्शन दिखाएंगे। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।